हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले फिर से केमिस्ट्री का लेसन 2 जो अम्ल क्षार एवं लवण है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था 1 से लेकर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 से जो हमारा पार्ट 2 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना क्लास को देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद होता है, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन नंबर डी भूरा होता है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर क्या होता है? हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी कहता है HNO3 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7 से कम होता है। अम्लीय ऑक्साइड का मान 7 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है NaOH एक प्रकार का क्या है? NaOH एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी NaOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, पीला, हरा या ऑप्शन नंबर डी काला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत उजला होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है? कौन सा लवण है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी NaCl, ऑप्शन सी NaOH या ऑप्शन नंबर डी KOOH। ये जानते हैं 32 का राइट आंसर। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक का पीएच मान कितना होता है? आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी में कहता है 7, ऑप्शन सी में कहता है 6 या ऑप्शन नंबर डी 13। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्षारक का विलयन मान कितना होता है? ऑप्शन 13। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, ऑप्शन बी कहता है CaCO3, ऑप्शन सी कहता है NaHCO3
या ऑप्शन डी कहता है Na2CO3। ये जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। H2SO H2SO7 H2SO4 H2SO4 H2SO3 या नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है CH4, ऑप्शन बी कहता है CO2, ऑप्शन सी CaCl2 या ऑप्शन डी NH3। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर CaCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन नंबर डी नीला हो जाएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर 37 का 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, परिवर्तन होकर इसका रंग हरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्वेश्चन नंबर 38 नीला तोता जिसे तुतिया कहते हैं का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। ये जानते हैं 38 का राइट आंसर। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में कहता है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3 या ऑप्शन नंबर डी NaCl। आइए जानते हैं 39 का राइट आंसर। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आता है रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaHCO3, NaOH या Na2CO3 या ऑप्शन डी KOH। जानते हैं इसके राइट आंसर। 40 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए जिसका pH मान 1 होता है या ऑप्शन बी pH मान 5 वाला, ऑप्शन नंबर सी pH मान 8 वाला या ऑप्शन नंबर डी pH मान 10 वाला। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसका pH मान 1 होता है वो अधिक अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या होता है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल। आइए जानते हैं 42 का राइट आंसर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर,
10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए पत्थर चूना, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लोरो क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी क्लोरो अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया या ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, लिटमस विलयन कहता है लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है। ऑप्शन ए लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी हल्दी या ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम से निकाला जाता है। आइए देखते हैं इसके राइट आंसर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑप्शन ए अम्ल होते हैं, ऑप्शन बी क्षार या ऑप्शन सी लवण या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं 46 के राइट आंसर। 46 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी धातु के क्षार। ऑप्शन नंबर बी क्या होते हैं? क्षार होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा क्षार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ऑप्शन 47 कहता है तनु HCl का pH मान क्या होता है? HCl का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होता है? 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं 48 का राइट आंसर। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NaCl या ऑप्शन नंबर डी HCl। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन बी क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑब्जेक्टिव को देखा। फिर हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक को देखने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग इस सीरीज़ को देखते रहें। अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देख लेंगे। अगर PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने एक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और अपने इस भाई को सपोर्ट करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।